हेलो एवरीवन। तो हमारा यूनिट 1 का आज लेक्चर नंबर 8 का पार्ट है सेकंड। तो हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? हमने लास्ट वीडियो में समझा था वंडरवाल फोर्सेस के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में जाना और उसकी स्ट्रेंथ के बारे में जाना था। तो वहां पर हमने पार्ट फर्स्ट में हमने आयन डाइपोल इंटर रिएक्शन को समझ लिया था विद एग्जाम्पल के साथ। तो हमारे बचे थे कितने? 4 फोर्सेस, तो जो आज हमें इस वीडियो में करने हैं कंप्लीट। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और हमारे साथ नोट्स बनाते हुए चलिए ब्लैक पेन से डालिए डाइपोल डाइपोल इंटर रिएक्शन। अब देखिए डाइपोल डाइपोल इंटर रिएक्शन क्या होती है। देखिए इसी के नाम में राज छुपा हुआ है। ये थ्योरी बाद में पढ़ेंगे, पहले इस नाम को समझो। देखिए डाइपोल का मतलब होता है जिसमें 2 पोल हों, और 2 पोल किसमें होंगे भाई? पॉजिटिव नेगेटिव पोल, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव किसमें होंगे? पोलर मॉलिक्यूल में होंगे सर। तो बस यही बात याद रखो कि पोलर मॉलिक्यूल्स के बिटवीन जो इंटरएक्शन पाई जाती है उसी को हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटर रिएक्शन। इस बात को ध्यान में रखते हुए अब जरा इस बात को नोट करें। ब्लू पेन उठाएं और लिखें ए डाइपोल डाइपोल इंटर रिएक्शन इज अट्रैक्शन फोर्स। डाइपोल डाइपोल इंटर रिएक्शन एक अट्रैक्शन फोर्स है बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल्स के बिटवीन। आगे क्या लिखा है? पोलर मॉलिक्यूल्स हैव परमानेंट डाइपोल, के पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो परमानेंट डाइपोल्स रखते हैं। तो देखिए आगे लिखा है इन दिस इंटरैक्शन पार्शियली पॉजिटिव एंडिंग ऑफ वन मॉलिक्यूल इज अट्रैक्टेड टू द पार्शियली नेगेटिव एंड ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। इसका क्या मतलब हुआ सर? देखो इन दिस इंटरैक्शन, इस इंटरैक्शन में एक मॉलिक्यूल का जो पार्शियली पॉजिटिव एंड होता है वो अट्रैक्टेड होता है, वो आकर्षित होता है अनदर मॉलिक्यूल के, मतलब दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियली नेगेटिव एंड की तरफ। मतलब एक मॉलिक्यूल का पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरे मॉलिक्यूल का पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा और उनके बीच में होगा अट्रैक्शन, और उसी को हम कहेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। देखिए आगे सुने, दिस इंटरैक्शन इज वीकर देन आयन डाइपोल इंटरैक्शन। ये जो इंटरैक्शन है वो वीक होती है आयन डाइपोल इंटरैक्शन से। मतलब आयन डाइपोल इंटरैक्शन डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन से ज़्यादा स्ट्रोंग है। क्लियर? आगे चलते हैं। इसे नोट कर लिया? तो ब्लैक पेन से लिखेंगे आप ये स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल्स। तो स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए जो इंटरैक्शन एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r³। क्लियर? चलिए नोट करो इसे भी। और देखिए इसे आप ब्लैक पेन से लिखें। रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल्स की अगर बात करें तो उसके लिए जो इंटरैक्शन एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r⁶ के। चलिए नोट कर लिया? अब देखो नीचे लिखा है डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन इज ऑल्सो नोन एज कीसम फोर्स। मतलब डाइपोल डाइपोल इंटर रिएक्शन को हम कीसम फोर्स भी कहते हैं या कीसम फोर्स के नाम से भी जानते हैं। चलिए नोट कर लो इसे। अब देखिए वीडियो पॉज करें और इन एग्जाम्पल को आप नोट कर लें, और मैं इन एग्जाम्पल को आपको अब बोर्ड पर समझाने जा रहा हूं। तो अभी हमने डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन के बारे में सीखा। तो हमने क्या जाना? हमने जाना कि पोलर मॉलिक्यूल्स के बिटवीन, ये भी पोलर मॉलिक्यूल ये भी पोलर मॉलिक्यूल, उनके बिटवीन पाए जाने वाला अट्रैक्शन फोर्स ही होता है डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। चलिए अब एग्जांपल करने हैं आपको नोट। पहले समझ लो बहुत ध्यान से। देखिए दोनों मॉलिक्यूल कैसे होंगे? पोलर होंगे, और पोलर मॉलिक्यूल जो है होते हैं वो परमानेंट डाइपोल मोमेंट रखते हैं। ऐसा भी आपने सीखा। क्लियर? अच्छा हम ले रहे हैं यहां पर फेमस एग्जांपल, हम ले रहे हैं HCl का फेमस एग्जांपल इसका। देखिए
अब देखिए HCl में हाइड्रोजन है और Cl है, हाइड्रोजन है और Cl है। हाइड्रोजन और Cl के बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा। जी हाँ, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, तो इस पर आएगा डेल नेगेटिव और इस पर आएगा डेल पॉजिटिव। तो HCl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो रहेगा ही, आप HCl को कहीं भी ले जाओ, तो इसीलिए इसके अंदर जो डाइपोल है वो परमानेंट है। क्लियर। अब देखिए दूसरा मॉलिक्यूल क्या लेंगे, अब जो है हम दूसरा मॉलिक्यूल लेंगे। अब दूसरा मॉलिक्यूल क्या कहां से शुरू करेंगे सर, देखिए ये है नेगेटिव, अगर हमें यहां पर जोड़ना है दूसरा मॉलिक्यूल तो दूसरे मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड लाना होगा, पॉजिटिव एंड लाना होगा। अगर हम यहां से जोड़ेंगे तो हमें दूसरे मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड लाना होगा। क्लियर। अच्छा, तो हम यहां पर क्या लिख दें सर, हम लिख देते हैं यहां पर HCl। इस पर क्या होगा, इस पर सर पॉजिटिव, इस पर क्या होगा नेगेटिव। अब देखिए ये भी पोलर मॉलिक्यूल और ये भी पोलर मॉलिक्यूल। अब पोलर मॉलिक्यूल के बिटवीन जो अट्रैक्शन फोर्स है, जो इंटररिएक्शन है, जो अट्रैक्शन है, वही है हमारा डाइपोल इंटररिएक्शन। क्लियर। अच्छा, तो ये आ गया था यहाँ पर। क्लियर। तो ये जो आप अट्रैक्शन देख रहे हो इसी को हम कहेंगे डाइपोल इंटररिएक्शन। क्लियर। अभी नोट मत करो, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सेकंड एग्जांपल था हमारा CH3 COCH3। इसका नाम बताओ, इसका फेमस नेम होता है एसीटोन, या हम इसे कह सकते हैं डाइमिथाइल कीटोन, और आईपीएसी नेम होता है प्रोपेनॉन। ये भी डाइपोल इंटररिएक्शन रखेगा। जी हाँ रखेगा। देखो ये कार्बन, क्लियर, इससे लगे हैं कौन, 2 मिथाइल, याद है, बोलो 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 बोलो, और डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन। तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से होती है ज्यादा, ये आएगा नेगेटिव और इस पर आया पॉजिटिव। क्लियर। अब देखिए अगला मॉलिक्यूल लेकर आना है, हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, तो है वो कौन, यही है वो, यही है वो, यही है वो, यही है वो एसीटोन। इस पर क्या होगा सर, पॉजिटिव आता है डेल्टा, इस पर आता है नेगेटिव, डेल पॉजिटिव कहो, डेल नेगेटिव कहो, पार्शियल पॉजिटिव कहो, पार्शियल नेगेटिव कहो, आपकी मर्जी। अब देखिए एक मॉलिक्यूल ये कैसा मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल ये कैसा मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल, और इनके बीच में यह क्या आ गया, इंटररिएक्शन, और इसी को हम क्या कह देंगे, डाइपोल इंटररिएक्शन। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटररिएक्शन। तो देखिए अब हमारा तीसरा टाइप है, क्या है, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटररिएक्शन। पहले इस बात को समझो कि ये है क्या। देखिए आयन बोले तो हमारे पास पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। आयन 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। अब देखिए ये लिखा है इंड्यूस्ड डाइपोल। अब इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब ये है कि ये जो है पोलर नहीं था, ये पोलर बना। सर पोलर कब बना, देखिए जब आयन इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पास आया तो आयन ने इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अट्रैक्ट करा या रिपेल करा, अट्रैक्ट करा या रिपेल करा, अट्रैक्ट करा या रिपेल करा, तो जिससे इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड था वो डिस्टॉर्टेड हो गया, वो डिफॉर्म हो गया, वो मतलब पोलराइज्ड हो गया, इस तरह से याद रखो, जिससे वो नॉन पोलर के अंदर पोलर कैरेक्टर जनरेट हो गए। तो इस प्रकार आयन के आने से जो वो नॉन पोलर था पोलर बन गया, उसी को हम कहते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। तो सर हमें बात ये समझ में आई कि आयन और नॉन पोलर के बिटवीन, आयन और नॉन पोलर के बिटवीन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसी को हम कहते हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटररिएक्शन। जी सर, अब नोट करेंगे आप ब्लू पेन से, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयन एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स।
इज कॉल्ड एज आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। तो ये बात तो हमने आपको समझाई कि भाई आयन और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बिटवीन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसी को हम कहते हैं क्या, आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। वीडियो पॉज करें और इन एग्जाम्पल को आप नोट करें। अब हम इन एग्जाम्पल को आपको समझाते हैं बोर्ड पर। तो देखिए अभी हमने क्या समझा, आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। तो हमने क्या जाना, हमने जाना सर कि आयन और नॉन पोलर के बिटवीन, आयन और नॉन पोलर के बिटवीन जो इंटरेक्शन होगी हम उसे कहेंगे आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। हमने ये जाना कि सर आयन था और आयन जैसे ही नॉन पोलर के तरफ जाता है तो आयन नॉन पोलर के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को या इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, जिससे उस नॉन पोलर का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिफॉर्म हो जाता है और उसमें पोलर करैक्टर जनरेट हो जाते हैं और इसी को हम कहते हैं इंड्यूस डाइपोल। किसने करा, आयन ने करा। तो आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। तो आइए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल ले रहे हैं नंबर फर्स्ट, आप नोट तो कर लिए ना, Br नेगेटिव एंड H2। देखिए ये आपका एक नेगेटिव आयन है, इसे कहते हैं ब्रोमाइड। क्लियर, एनायन है। ये कौन है, नॉन पोलर है। क्लियर, नॉन पोलर है। अब देखो होगा क्या, ध्यान से समझेंगे इस तरह से। अब देखिए इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट है, उनमें किसी भी प्रकार का डिफॉर्म नहीं है। क्लियर, उनमें किसी प्रकार क्या है, डिफॉर्म नहीं है। तो इसीलिए इनके जो इलेक्ट्रॉन है ना तो इधर ना इधर गए हुए हैं। क्लियर, बीच में है। क्लियर, बिल्कुल सिमेट्रिकल है। बात समझ में आ रही है, मतलब नॉन पोलर है ये। चलिए अब देखिए ये कौन है, नेगेटिव है। अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा तो नेगेटिव क्या करेगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे इनके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। जब रिपेल करेंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन इधर को शिफ्ट होंगे। जब इलेक्ट्रॉन इधर को शिफ्ट होंगे तो इन पर आएगा नेगेटिव चार्ज और इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और बीच में ये हो गया क्या, अट्रैक्शन। और इसी को कह दिया हमने क्या, आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। क्लियर, अगर मैं इस आयन को हटा लूंगा तो दोबारा ये क्या बन जाएगा, नॉन पोलर बन जाएगा। क्लियर, बताइए इतनी बात समझ में आ रही है। देखिए इसी तरह से अगर मैं एग्जांपल ले लूं किसका ले लेता हूं, यहां पर ले लेते हैं अब Na पॉजिटिव जो है हमारा सोडियम आयन, और ले लेते हैं किसका, ऑक्सीजन O2 का। बहुत ध्यान से समझेंगे। अब Na पॉजिटिव है। क्लियर, अब वो क्या करेगा, पॉजिटिव क्या करेगा, अरे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा पार्शियल और इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इनके बीच में ये जो बना इसी को हम कह देंगे आयन इंड्यूस डाइपोल इंटररिएक्शन। अरे भाई ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है ये वो कौन है, नॉन पोलर ही तो है। देखिए तीसरा एग्जांपल था आपका NO3 नेगेटिव नाइट्रेट नाम है एंड कौन था आयोडीन। क्लियर, अब देखो ये नॉन पोलर है तो सर ये नेगेटिव चार्ज रख रहा है तो इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसके इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा तो इस पर पॉजिटिव डेल्टा, पार्शियल पॉजिटिव उस पर पार्शियल नेगेटिव और इनके बीच में ये जो जनरेट हुआ है फोर्स यही हमारा कहलाएगा आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरैक्शन। हम चलते हैं अपने 4 नंबर पर, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरैक्शन। अब नंबर 4 हेडिंग डालें, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरैक्शन। अब देखो सबसे पहले इसके नेम को जानेंगे। देखो डाइपोल मतलब पोलर मॉलिक्यूल, इंड्यूस डाइपोल मतलब ये कौन था, पहले नॉन पोलर था। सर पोलर कब बना, जब डाइपोल आया। जैसे अभी हमने आपको बताया कि आयन इंड्यूस डाइपोल, इसी तरह यहाँ पर आयन के स्थान पर कौन है, कोई पोलर मॉलिक्यूल है और वो क्या कर रहा है, नॉन पोलर को पोलर बना रहा है। तो इसीलिए हमें यहाँ से क्या बात पता चलती है,
तो इससे हमें क्या बात पता चलती है, इससे हमें ये बात पता चलती है सर, पोलर और नॉन पोलर के बिटवीन जो इंटररिएक्शन है वही है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटररिएक्शन। जी सर, अब आइए इसे नोट करेंगे। द इंटररिएक्शन बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मोलिक्यूल्स इज कॉल्ड एज डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटररिएक्शन। क्या समझा? हमने जाना कि पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच जो इंटरएक्शन होती है उसी को हम कहते हैं डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटररिएक्शन। देखिए इस बात को भी आप नोट करेंगे और बहुत ध्यान से समझेंगे। क्या लिखा सर? फैक्टर्स दैट अफेक्ट, फैक्टर जो प्रभावित करते हैं, किसको प्रभावित कर रहे हैं सर? डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस या डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटररिएक्शन को। दो फैक्टर हैं, बहुत ध्यान समझो। नंबर फर्स्ट है डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट इन परमानेंट डाइपोल, अभी समझाएंगे। फिर दूसरा फैक्टर है पोलराइजेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। मतलब देखिए, आपने देखा डाइपोल, क्लियर, और दूसरा था आपके पास नॉन पोलर, क्लियर, जो बना इंड्यूस डाइपोल, क्लियर। दो फैक्टर थे। अच्छा, अब देखो यहाँ पर सुनो, जो आपका पोलर मॉलिक्यूल है वो परमानेंट डाइपोल होना चाहिए, क्लियर। अब जो नॉन पोलर है वो क्या हो? पोलराइजेबिलिटी रखता हो। अरे भाई, जब उसकी पोलराइजेबिलिटी का मतलब ये है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिफॉर्म्ड हो जाए, उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टॉर्टेड हो जाए, जब ही तो वो क्या बनेगा? पोलर कैरेक्टर को रखेगा। तो ये बात किसके लिए है? इंड्यूस डाइपोल के लिए। और ये बात है आपके पोलर मतलब डाइपोल मॉलिक्यूल के लिए। चलिए देखिए, इनकी जो इंटरैक्शन एनर्जी होगी वो होगी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r⁶, क्लियर। आप वीडियो पॉज करें और इसे भी करें नोट। तो देखिए, अभी आपने डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटररिएक्शन को समझा। भाई डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटररिएक्शन क्या है सर? देखिए, आपके पास एक पोलर मॉलिक्यूल और दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल, उनके बिटवीन जो अट्रैक्शंस है, जो उनके बिटवीन इंटररिएक्शन है, उसी को हमने कहा डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटररिएक्शन, क्लियर। एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। देखिए, हमारे पास डाइपोल होगा एक मॉलिक्यूल, हमने लिया HCl, क्लियर। दूसरा लेंगे हम कौन? नॉन पोलर, तो हमने नोट क्या करा है? क्लोरीन, क्लियर। अब देखो, इसके अंदर तो परमानेंट डाइपोल होगा, इस पर डेल नेगेटिव, इस पर डेल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, क्लियर। अब देखिए, इसके पास तो ऐसा नहीं है, मगर जब ये इसके पास आएगा, जब ये इसके पास आएगा तो ये पोलर मॉलिक्यूल इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिफॉर्म कर देगा, डिस्टॉर्टेड कर देगा, जिससे इसके अंदर डाइपोल कैरेक्टर प्रोड्यूस्ड हो जाएंगे। और इसी को कह देंगे हम डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरएक्शन, कि एक डाइपोल ने दूसरे नॉन पोलर को डाइपोल बनाया, एक डाइपोल ने दूसरे मॉलिक्यूल को डाइपोल बनाया। इसी को कहा हमने डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरएक्शन। जैसे अभी हमने जाना था ना, आयन ने नॉन पोलर को क्या बनाया? डाइपोल बनाया, मतलब पोलर बनाया। इसी तरह से यहां पर पोलर ने इस नॉन पोलर को पोलर बनाया। चलिए अब देखो कैसे बनाएगा। भाई ये नेगेटिव है, यहां पर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज्यादा है। अब ये क्लोरीन है, इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट होंगे, क्लियर। न इधर खींचे हुए होंगे न इधर होंगे। जैसे यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर ज्यादा है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इलेक्ट्रॉन किधर है? इधर डेंसिटी ज्यादा, इधर क्या है? कम है। मगर यहां पर तो दोनों क्लोरीन है, दोनों की डेंसिटी क्या है? समान होगी। इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी क्या होगी? दोनों एटम पर समान होगी। मगर जब ये आएगा
तो ये करेगा, ये नेगेटिव चार्ज है, वो इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। जब इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा तो सर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर की ओर शिफ्ट होंगे। जब इलेक्ट्रॉन इधर की ओर शिफ्ट होंगे तो इस पर डेल नेगेटिव और इस पर डेल पॉजिटिव आ जाएगा, और यही हो गया इनके बीच में अट्रैक्शन। ये हमने कह दिया डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरैक्शन। अब ये बन गया डाइपोल, क्लियर। तो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरैक्शन। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं जल्दी से। हम लेते हैं H2O मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन O2। देखो यहां पर मैं इसको लिखता हूं इस तरह से, इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव, क्लियर। अब देखो ये जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। उससे क्या होगा सर, देखो इनके बीच में डबल बॉन्ड आता है तो इलेक्ट्रॉन इधर की ओर शिफ्ट होंगे। यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, और यही हो गया इंटरैक्शन। तो इसे कह दिया हमने डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरैक्शन। तो ये भी आ गया आपके समझ में। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं अपना 5 नंबर। देखिए लास्ट है नंबर 5 है, क्या है, इंस्टैन्टेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरैक्शन, या हम इसे कहते हैं लंदन फोर्सेस, या हम इसे कहते हैं डिस्पर्शन फोर्सेस, क्लियर। ये तीनों नेम आपको करने याद। अब देखिए बहुत ध्यान से समझो, नाम में ही है राज, नाम को समझ लो, पूरी बात आ जाएगी समझ में। सर नाम देखो इंस्टैन्टेनियस डाइपोल, क्लियर, एक नाम। दूसरा नाम है इंड्यूस डाइपोल इंटरैक्शन, मतलब ये दो बातें हैं, नाम एक ही है। अब देखो इंस्टैन्टेनियस डाइपोल का मतलब क्या है। इंस्टैन्टेनियस डाइपोल का मतलब ये है कि ये जो एटम है या जो मॉलिक्यूल्स है, क्लियर, एटम है या मॉलिक्यूल है, उसमें इलेक्ट्रॉन जो थे वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट थे, मतलब एक तरह से वो नॉन पोलर था, क्लियर। क्या था वो, नॉन पोलर था। मगर उसके अंदर अचानक क्या होता है, डाइपोल जनरेट होता है वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत थोड़े समय के लिए। जब बहुत थोड़े समय के लिए किसी नॉन पोलर के अंदर डाइपोल जनरेट हो रहा है, उसी को हम कहेंगे इंस्टैन्टेनियस डाइपोल। और जब इसके अंदर डाइपोल कैरेक्टर प्रोड्यूस्ड हो जाते हैं, डाइपोल कैरेक्टर आ जाते हैं, तो ये अपने पास वाले एटम या मॉलिक्यूल को, जो भी कौन था नॉन पोलर था, उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिफॉर्म कर देता है। तो इसके द्वारा उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या हुआ, डिफॉर्म हुआ, तो मतलब वो बन गया इंड्यूस्ड डाइपोल, क्लियर। इस प्रकार दोनों कौन है, नॉन पोलर हैं। तो नॉन पोलर के बिटवीन जो इंटरैक्शन है वही है आपका इंस्टैन्टेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन, और वही है आपकी लंदन फोर्सेस, वही है आपका डिस्पर्शन फोर्सेस। चलिए अब नोट करेंगे, द इंटरैक्शन बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स नोन एज इंस्टैन्टेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। यही मैंने आपको बताया कि दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बिटवीन जो इंटरैक्शन है उसी को हम कहते हैं क्या, इंस्टैन्टेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। चलिए नोट करें, देखिए इनकी जो इंटरैक्शन एनर्जी है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r⁶ के। यहाँ पर सर आर क्या है, आर डिस्टेंस है दो पार्टिकल्स के बिटवीन। नीचे लिखा है दिस फोर्सेस आर इम्पॉर्टेंट ओनली फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, मैंने कहा कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ही हैं। फिर आगे क्या है, मैग्नीट्यूड डिपेंड्स अपॉन पोलराइजेबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स, क्लियर। यहाँ तक भी क्लियर हो गया। चलिए इसे भी नोट करो, देखिए वीडियो पॉज करें और इसको आप करें नोट, अभी हम समझाएंगे आपको इसे बोर्ड पर, क्लियर। चलिए इसे भी आप नोट कर लो फटाफट जल्दी से और समझते हैं इसे बोर्ड पर। तो देखिए हमने जाना इंस्टैन्टेनियस डाइपोल
और इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, जिसे हम कहते हैं लंदन फोर्सेस, क्योंकि इस फोर्स को लंदन ने समझाया था, जो कि एक साइंटिस्ट थे। इन्हीं के नाम पर कह देते हैं हम इसको लंदन फोर्सेस, या हम इसे कहते हैं डिस्पर्शन फोर्सेस। क्लियर? हमने क्या जाना सर इसमें? हमने जाना कि दो नॉन पोलर, समझने वाली बात है, ये भी नॉन पोलर और ये भी नॉन पोलर, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसी को हमने कहा, क्या कहा? हमने कहा इंस्टैंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरैक्शन। चलिए बहुत ध्यान से समझेंगे इस बात, ध्यान से समझेंगे। हमने लिया एक एटम, ये इसका न्यूक्लियस है और ये उसके चारों तरफ क्या है? इलेक्ट्रॉन। हमने कह दिया इसको ए एटम। क्लियर? इसी तरह से हमने एक लिया यहां पर, मेरी बात को समझ रहे हो सर? ये इसको कह दिया हमने बी एटम। इस समय सर ये दोनों क्या है बताइए? इस समय क्या है दोनों? हमें क्या दिखाई दे रहा है यहां पर? हमें दिखाई दे रहा है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्लाउड। अब देखिए, इसे समझने के लिए आप सबसे पहले एक बात बताओ मुझे कि भाई ऑर्बिटल या ऑर्बिटल, जो भी आप पढ़ना चाहें, होता क्या है? हम ये जानते हैं कि न्यूक्लियस, एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की पोजीशन सर्टेन नहीं है। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जिस रीजन में ज्यादा होती है उसी को हम कहते हैं ऑर्बिटल। क्लियर? बिल्कुल बात समझ में आ रही है? अब ध्यान समझो, मैं दूसरे डायग्राम में आपको क्या समझाना जा रहा हूं। देखिए, तो इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन जो हो सकते हैं, इधर भी 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 हो सकते हैं, जहां उनकी 3D में प्रोबेबिलिटी हो। अच्छा देखिए, हमने आपको पहले क्या दिखाया? हमने आपको दिखाया इस तरह से बनाया, बन जा भाई, बन गया। क्लियर? अब यहां पर देखो, पॉजिटिव चार्ज तो आपका ये है न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो है आपके इस साइड ज्यादा झुके हुए हैं, तो यहां पर एक डाइपोल क्या हो जाता है? प्रोड्यूस हो जाता है। क्लियर? अब ये क्या है? डेल पॉजिटिव। क्लियर? और ये क्या है? डेल नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर तो डायरेक्शन होती है डाइपोल की। क्लियर? अब यहां पर ये डाइपोल प्रोड्यूस हुआ है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हुआ है, इसीलिए हम इसे कहेंगे इंस्टैंटेनियस डाइपोल। क्या कहेंगे? इंस्टैंटेनियस डाइपोल। क्लियर? अब देखिए, जब यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो बी वाला मॉलिक्यूल जब इसके करीब आएगा तो यहां के इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। मैंने क्या कहा कि इसके इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, जिससे ये क्या हो जाएगा? इंड्यूस डाइपोल बन जाएगा। इसने इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिफॉर्म किया, इसने इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को या इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करा? डिफॉर्म किया, डिस्टॉर्टेड किया, तो इसलिए क्या हो गया? इंड्यूस डाइपोल। अच्छा सर, ये कैसे होगा? देखो, यहां पर नेगेटिव है, तो इस तरह से ध्यान से बनाना आप, सही से, मुझे कैसे बनना है ये। तो यहां पर क्या होगा सर? पॉजिटिव होगा ना, यहां पर डेल पॉजिटिव और यहां पर डेल नेगेटिव, और डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर डायरेक्शन होती है डाइपोल की, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। आपको समझाई थी हमने लेक्चर में। क्लियर? अब देखिए, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और इनके बीच में ये हो गया है इंटरैक्शन, तो इसी को कह दिया हमने क्या? इंस्टैंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरैक्शन। मैंने कहा था नाम में होता है राज। तो देखो, ये जो है, ये कौन है? इंस्टैंटेनियस डाइपोल। कौन है? इंस्टैंटेनियस डाइपोल। और इसने इसे क्या किया? इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिफॉर्म किया, जिससे ये क्या हो गया? इंड्यूस्ड डाइपोल कहलाया। इंड्यूस्ड डाइपोल। बताओ, इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल।
जी सर। अब देखो ये आपका ए था जी, हमारा ए था एटम, ये कौन था, ये बी था। अब कैसा हो गया, ऐसा हो गया। अब देखो ऐसे भी हो सकता है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर ज्यादा है, इधर भी हो सकती है ज्यादा, वो तो इलेक्ट्रॉन है, किधर भी जा सकती है। क्लियर। देखो मैं इधर दिखा रहा हूं, इस तरह से भी आप नोट कर लेना, कर लेना। अब मैंने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर ज्यादा दिखाई, तो ये डेल नेगेटिव, ये सर क्या होगा, डेल पॉजिटिव। जब डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव, डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है, किसकी, डाइपोल की। ये बना इंस्टेंटेनियस डाइपोल या इंटेंट डाइपोल भी कह सकते हो। अब देखिए पॉजिटिव है, ये बी वाले एटम के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे ये डिफॉर्म हो जाएगा और कहलाएगा इंड्यूस डाइपोल। क्लियर। पॉजिटिव। तो यहां पर अब कौन आएगा सर, यहां पर थोड़ा दूर बनाओ, दूर। यहां पर कौन आएगा, आप सही से बनाना, मेरे भी सही सही बने हैं। यहां पर कौन आएगा सर, यहां पर आएगा सर डेल नेगेटिव, यहाँ आएगा डेल पॉजिटिव। डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। यहां पर आ गया क्या, ये हो गया अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन, तो ये हो गया आपका लंदन फोर्स या डिस्पर्शन फोर्स। अब चाहो तो आप एग्जांपल ले लो, अरे भाई नॉन पोलर ले लो, Cl2 ले लो, N2 ले लो, O2 ले लो, H2 ले लो। सबसे आसान है, आप ले लो H2। खाली H2 तक मत रहने देना, आप और एग्जांपल भी लिखना। देखिए अब हम ले रहे हैं H2 एंड H2 मॉलिक्यूल, लिख देना H2 मॉलिक्यूल, लिख दोगे। अब देखो 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 देखो, यहाँ पर क्या आएगा, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, और ये इंटरेक्शन। क्लियर। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। कैसे हो सकता है सर, H ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पर डेल नेगेटिव आए, यहाँ डेल पॉजिटिव आए, यहाँ पर डेल नेगेटिव आए और यहाँ डेल पॉजिटिव आए, और इस पॉजिटिव नेगेटिव बीच में जो अट्रैक्शन हो गया, इसी को हमने कह दिया डिस्पर्शन फोर्स, या कह दिया इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। इसी तरह से आप खुद से ट्राई करें, Cl2 ले लें, आप N2 ले लें, आप O2 ले लें, और भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं वो भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारा यहाँ लेक्चर हो जाता है आकर कंप्लीट। ये था हमारा वंडरवाल फोर्सेस का पार्ट 2। तो कुल मिलाकर हमने वंडरवाल फोर्सेस के 2 पार्ट देखे। पहले पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन देखा था, और वहां पर हमने एक टाइप आयन डाइपोल इंटरैक्शन को कंप्लीट किया था, और बाकी के जो बचे हमारे ये 4 फोर्सेस थे जो आज हमने इस वीडियो में कंप्लीट करे। वहां पर मैंने आपको इसका ऑर्डर ही बताया था कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसमें कौन होगा, और वही देखो वही रैंक से वही ऑर्डर से मैंने यहाँ लिखे हैं, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, उससे कम, उससे कम, उससे कम, और सबसे कम। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन, ये, सबसे कम कौन, ये। तो अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा लैटिस एनर्जी के ऊपर। तो आप सुंदर सा प्यारा सा नोट्स बनाते रहें, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहें। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।